तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 व्यूज़ लाइव टीवी। और इस समय मैं हूँ सहरसा बनगांव रोड पे के बीच में पड़ता है ये ब्रह्म स्थान, जो रहुआ मणि और कहड़ा का जो मोड़ है वहाँ पर भव्य और दिव्य स्थान बना हुआ है। और वहाँ पर एक देव वृक्ष बड़ के पेड़ को काटा गया। देख सकते हैं ये कि ये जो बड़ का पेड़ है ये ब्रह्म स्थान है, बहुत ही रमणीय प्राकृतिक स्थल है। और ब्रह्म बाबा का जहाँ भी नाम होता है वो ब्रह्म स्थान के नाम से ही उसको जाना जाता है, क्योंकि ब्रह्म जो है, प्रकृति जो है वह ब्रह्म स्वरूपा है और इसी से जीवन चलता है। सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ ये है। और साथ ही साथ आपको जान के ये खुशी होगी कि बड़ का पेड़ जो होता है वह पक्षियों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ये प्राकृतिक रूप से एक औषधीय वृक्ष है जो ऑक्सीजन तो देता ही देता है। जब कहीं फल नहीं मिलता है पक्षियों को तो शिव स्वरूप इस बड़ के पेड़ में जो फल लगे होते हैं उसको खा करके पक्षी अपना जीवन यापन करता है। ये देखिए, ये आपको मैं दिखाई दे रहा होगा, ये संयुक्त वो जो है ग्रामीण रोजगार योजना अंतर्गत माननीय जिला परिषद श्री भागेश्वर ठाकुर भगवान ठाकुर के कोष से ये भव्य, यहाँ पर देखिए जो ये ब्रह्म स्थान जो है वो निर्मित हुआ है। और ये एक तरफ भी बड़ है और एक तरफ ये पीपल का पेड़ है। एक छोटा सा मंदिर भी बगल में है जिसमें शिव जी है। और ये प्रकृति स्वरूप का ब्रह्म स्थान है। और इस ब्रह्म स्थान का देखिए ये डाल जो है ये किस तरह से काटा गया है। इतना ही नहीं, इधर ये भी देखिए आप, ये भी काटा गया है ये डाल, ये देखिए ये काटा गया है। तो ये डाल को जो है सो काटा गया है, यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा इसको रोका गया है। ये देव वृक्ष है और देव वृक्ष का इस तरह से काटना, इसके लिए इन लोगों ने क्या किया है, आइए हम यहाँ जो संत महंत रहते हैं उनसे आपकी बात करवाते हैं। और जब जी बताएं, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम बाबा सुंदर दास है, मैं ब्रह्म का पुजारी हूँ। मैं वर्षों से 10 वर्ष 12 वर्ष से यहाँ पर रह रहा हूँ और मैं इस पेड़ को प्रतिदिन पानी दे करके सींचता था। और कोई आदमी जो है पड़ोस का जो है वशिष्ठ पोदार नाम का है, वह जो है इस पेड़ को का डाल को कटवाया। रामतुल्ला नामक एक जो है मोहम्मदेन है, वह जो है अपना लेबर लगवा करके और अपने मशीन पर जो है वह लेबर लाया और इस डाल को कटवाया। और यह मेरे ब्रह्म के ऊपर में अत्याचार किया गया है। इस अत्याचार के अन्याय के खिलाफ मैं जो है आह्वान कर रहा हूँ और इसका मुझे न्याय मिलना चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देख रहे हैं कि बाबा जी भावुक हो गए हैं और भी संत लोग हैं, कुछ ग्रामीण लोग भी हैं। जी बाबा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ब्रह्म स्थान को डाल को काटना, इनका घर भी पड़ता है बाबा उसी में। मेरा स्थान को काटना, डाल को काटना, मेरा हाथ को काट दिया। जब हाथे को कट गया तो मेरा जान क्या बचेगा। देखिए, ये लोग ग्रामीण लोग हैं, ये लोग डरते भी हैं, इसीलिए कि जो लोग कटवाए हैं वो दबंग लोग हैं। लेकिन इन लोगों के हृदय में दुख है, जो इनके चेहरे से पता चल रहा होगा, जो इनका मौन और सिर हिलाना है। लेकिन कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि अन्याय हुआ है। सर सारी वन विभाग सर बिक गए सर। देख लीजिए, ये वन विभाग पर सीधा उंगली उठाया जा रहा है। सारी वन विभाग को आवेदन दिए हुए सर, सारी आवेदन वन विभाग के हाथ है। देखिए सारी आवेदन दिए हुए हैं। उसके बाद भी वन विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये ब्रह्म स्थान है, भव्य है, दिव्य है, प्रकृति के गोद में। और ब्रह्म स्थान जमीन भी सरकारी में है, घर भी सरकारी में है, पेड़ वन विभाग में है, घर भी वन विभाग में है। ये भी ब्रह्म स्थान का ही जमीन है, जिसमें कि जड़ी बूटी लगाने का काम ये लोग करते हैं। लेकिन इस पर जबरन इन्होंने कब्जा कर रखा है। ये आरोप लगा रहे हैं संत महंत और यहाँ के जो निवासी लोग हैं वो लोग भी लगा रहे हैं आरोप। ये दफाए 307 जो हुआ है घटना इस बड़ के साथ में, तो ये इनके देखिए, इनसे इनका नाम पूछते कैसे कैसे कटा और क्या क्या हुआ। चूँकि इन लोगों का इससे बहुत स्नेह प्रेम है, इनका दर्द चेहरे पर झलक रहा है। ये बताइएगा थोड़ा दर्शकों को, अधिकारियों को। हमारा नाम रमेश काफी है।
यही ब्रह्म स्थान का हम रहने वाले हैं। हाँ। और इस बर का पीपर काटने में ये मुस्लिम एक जो है वो उसका बहुत हाथ है इसमें। अच्छा, क्या नाम है? उसका नाम क्या है? रमतुल्ला है हाँ। उसका। वही क्या क्या काम करता है वो? यही गाछी बीच का काट कर हुआ आराम मशीन अरे रखे हुआ है। जंगल का दुश्मन है? हाँ, वो आराम मशीन रखे हुआ है। अच्छा अच्छा। वो जो लेकर के आया तो पेड़ जो कटवा रहा था तो मुसलमान को लेकर आया था। मुसलमान ने पेड़ कटवाया, हिंदू कभी नहीं काट सकता इस पेड़ को। ओहो, काटने वाला मुसलमान था। फिर आप लोगों ने क्या किया? हम लोग उसको रोके, लेकिन वो बोला कि नहीं, वहाँ पर दरोगा पुलिस को मंगा लिया था। हाँ। पुलिस को पैसा दिया हो, हाँ। पैसा लेकर के पुलिस को मंगाया, पुलिस ये लिया, छुरी बुदुर करके पुलिस भाग गया। अच्छा, वो फोटो वोटो है आप लोगों के पास में? कोई खींच सका था उस समय? दरोगा पुलिस वो सब जो आया था नहीं हो सका, डर गए थे आप लोग? दरोगा पुलिस? हाँ, दरोगा पुलिस आया, हम लोग आप लोग दरोगा पुलिस को बोले नहीं जो है देखिए पेड़ काट दिया है? हाँ बोले, तो उसको क्या बोला? बोला तो उसको पकड़ के ले गया। अच्छा, पकड़ के ले गया? हाँ, मकान मालिक। हाँ। अब उधर मार लिया कि कौन चीज आप पेश कर दिया, ये पुलिस लिया तो छोड़ा लिया। फिर वो आशा जो वो फॉरेस्ट वाला पुलिस गया छोड़ा लिया। कौन है फॉरेस्टर वाला पुलिस, जानते हैं? नहीं, उसका नाम तो नहीं जानते हैं। तो वो काटने वाला मुसलमान था? हाँ। मैं तेजस्वी यादव जी से कहूँगा कि जरा आप अपने मर्डर का भाषण सुनिए और दर्द सुनिए, भाषण नहीं, लोग तो इसको भाषण ही कहेंगे, लेकिन मैं तो आपको कहूँगा कि ये दर्द है। अरे वो लोग ऐसा किया है जो कि जैसे एक बार नहीं डबल इसका जो है कटनी कर दिया है, पूरा ठल्ली बर का जितना मोटा मोटा डल्ली था सब काट दिया। और जब हम लोग रोके तो वही गर्मी दिखाने लगा, जो कि कौन क्या करेगा हम देखेंगे। जहाँ तक कि वो जो है फॉरेस्टर और क्या कहते हैं उसको रेंजर, ये सब तो बिका गया। थाना को भी खरीद लिया, थाना भी उसको छोड़ दिया, पकड़े हुए को छोड़ दिया। बहुत पैसे वाले। आप लोग काफ़ी गुस्से में हैं? गुस्से में नहीं रहेंगे, जब ऐसा हालत है तो ये हालत में क्या करेंगे हम लोग? रोड जाम करेंगे और क्या करेंगे? रोड पर सो जाएंगे, गाड़ी नहीं चलने के लिए देंगे। प्रशासनिक अधिकारी इसका जो है कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो हम लोग अगर रहते ही वहाँ उस टाइम में तो मारबो करते। अब लोग देखिए धीरे धीरे जमा होने लगे हैं। जो तोड़ेगा तो उसको काट करके छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा है जो इस तरह से किसी को हलाल नहीं किया जाता, उस तरह से किया। और ब्रह्म बाबा के ऊपर जो निपट करके गिर जाएगा तो ये भी तो टूट जाएगा, कहीं का न रहेगा। ये देखिए जड़ इनका, अगर इस तरह से कर दिया जाए तो वृक्ष का बैलेंस जो है वो गड़बड़ा सकता है। तो क्या आप क्या मांग कर रहे हैं डीएम से, सीएम से? हम क्या मांगेंगे, हमरा तो वृक्ष काट दिया उसको। जांच हो। और जब कहते हैं वन विभाग के अधिकारी कह गए थे जो हम ये पेड़ जो है वन विभाग में है, उसका मकान भी वन विभाग में बना हुआ है और उसका डाली फैला हुआ था वन विभाग में और उसको वह कटवाया है। तो इसका जो है न्यायिक जांच हो और जांच हो करके उसका जो है उसको दंड मिले। हम लोगों का यही फैसला है। जी जी जी, ये जो कह रहे हैं यही आपकी मांग है। देखिए ये अपना सिर हिला करके और गुम है, काफी दर्द है और गुस्सा है। दर्द और गुस्सा जो है का मिला जुला असर आपको यहाँ को दिखा रहे हैं। जो बना हुआ वही PWD में है, लेकिन सरकार PWD में है। तो देख लीजिए, ये यहाँ के जाने माने समाज सेवी हैं और जन अधिकार पार्टी से भी इन्होंने चुनाव अपना यहाँ पर जो है चुनाव लड़े। ये यहाँ की जनता को, यहाँ की सभ्यता को, यहाँ की संस्कृति को जानते हैं। और आजकल जो नेतृत्वशाला की बात हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर, उसके भी ये यहाँ के संयोजक हैं। देवनारायण यादव, नन्नू यादव, एक और भी व्यक्ति आए हैं जो बुजुर्ग हैं। कई लोगों से आपने सुना कि यहाँ पर एक प्राचीन बरगद का पेड़ था जिसे काटा गया है और यहाँ पर जो है इन लोगों की योजना जो है वो गौशाला खोलने की थी। और जैसे इनको पता चला है कि यहाँ ये घटना हुई है तो ये यहाँ पहुँचे हैं। तो ये इनका क्या विचार है, ये क्या व्यक्त करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ आए हैं तो मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा। जी, ये ब्रह्म स्थान बनगांव पूर्वी में अवस्थित है और ब्रह्म स्थान यह प्राचीन ब्रह्म स्थान है। हमें क्या, हमारे बाप दादा को भी नहीं पता ही कब के ब्रह्म स्थान है।
और इतनी प्राचीन ब्रह्म स्थान को 2-2.5-3 बीघा ज़मीन भी है। और यहाँ जो साधु संत रह रहे हैं, बहुत श्रद्धा, बहुत नियमानुसार इनकी पूजा आराधना कर रहे हैं। और इस ब्रह्म स्थान के एक विशाल बरगद का पेड़ है, जिस पेड़ को और जिस ज़मीन को भूमाफियाओं ने और लोगों ने, पैसे वालों ने एक साजिश के तहत इसको हड़पने की प्लानिंग की है, जिसके तहत 2 दिन 3 दिन पहले बहुत भारी संख्या में ये लोग हरों हथियार से, आरी दबिया कुल्हाड़ी से ज़बरदस्ती इस बरगद को, पेड़ को काट दी। जो एक प्राकृतिक जीव एक के नाते एक इंसान की हत्या कर दी। जिस इंसान की हत्या कर दी, उसी इंसान के पैर तले ये ब्रह्म स्थान है। इस ब्रह्म स्थान को हड़पने की साजिश चल रही है। पुलिस को भी सारी बात की पता है, प्रशासन भी इसको समझ रहा है, फिर भी इन बेचारे साधुओं को, इन बेचारे शुभचिंतकों, इन गरीब लोगों को कोई इसलिए रिगार्ड नहीं मिल पा रही है कि इनके पास पैसा नहीं घूस देने के लिए। और ये भूमाफियाओं 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 25 लाख पे ये घूस दे के अपना काम कराते हैं। और इन गरीबों का और इन देवताओं का ज़मीन को हड़प के पैसे वाले कहलाते हैं। मेरा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मेरा आग्रह होगा, मेरा निवेदन होगा कि यथाशीघ्र इस बात को जिला प्रशासन, देश के लीडर, वैसे तो अभी देश में भाजपा की सरकार चल रही है और भगवान राम के नाम पे इनकी सरकार बनी। जिस तरीक़ा से भगवान राम की नाम पे इनकी सरकार बनी और अयोध्या के एक मंदिर बना देने मात्र से इनको लग रहा है कि मैंने राम का काम कर दिया, ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि कण कण में राम है, जो सारे राम को संग्रह करने की आवश्यकता है। और करोड़ों लोग उन राम के भक्त हैं जो बचपन से ही साधु हैं। हम चोर उचौका 1 घंटा की ये सरकार बनाते हैं और इस राम के विरासत को ख़त्म करने की जो साजिश करते हैं, ये दुखदाई है। और मेरा कहना है कि आप पढ़े लिखे लोग जो बागडोर अपने हाथ में लेके भारत की संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको यथाशीघ्र बंद कीजिए। अन्यथा अभी अभी आपको 2 झटका भूकंप ने दिखाया, आपदा आप सारे दुनिया में देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश भस, उत्तराखंड भस गई, कितना राज भस गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि प्राकृतिक अपनी शक्ति को उत्पन्न करे और आप पढ़े लिखे लोगों के संग संग बूढ़े गरीब लोगों का भी हत्या हो जाए। ऐसा ना करें। हम आपसे आग्रह करें कि आप मानव और मानवता के नाते आप एक बात बताइए पत्रकार जी, आप बहुत पैसा मेरा घोटाला कर लीजिए, क्या आप ज़िंदगी भर बचेंगे? आपको भी मरना है, मरना हमें भी है। तो ये बात को याद करके आप ऐसा घोटाला मत कीजिए। जिसका जो हिस्सा है उसको दीजिए। दर्द है। मैं जो समझा अब तक इन साधुओं, इन फकीरों के साथ रह करके, मैंने इसलिए इनके साथ रहा कि मेरा हमारे कोसी के, हमारे उत्तर बिहार की एक गाथा है भगैत। और भगैत गाथा जो है वो लोक गाथा है, यहाँ के देवताओं के ऊपर वह गाथा उनकी जीवनी है वो। और मेरा मानना है जब आपका अक्षर की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब का ये आवाज़ भाषा है, ये आवाज़ लेटर है, ये हाँ, ये आवाज़ पहले हम लोगों के पूर्वजों ने आवाज़ में क बनाया, तब आप जैसे विद्वानों ने उस को बना दिया, शब्द को अक्षर बनाया, शब्द को आपने अक्षर बनाया है। तो मेरा भगत शब्द है और शब्द हरिया डोम बेंगठा चमार लोरिक मनियार उदय सौ अंदू माली दीना बद्री कारू बाबा बेनी बाबा बख्तर बाबा उदय सौ अंदू वाली दीना बद्री, ऐसे इस कोसी के मेरे परदादा पूर्वज हैं जो आज के समय में वो देवता कहला रहे हैं। चलिए वो देवता कहला रहे हैं, उनका एक कर्म था, देवता बन गए। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी कौन सा कर्म कर रहे हैं? अभी अभी एक वीडियो हमको देखने की मिला, बहुत सारे लोग क्या से क्या बोलता है, उसके लिए हमारा कोई कमेंट नहीं है। अभी बिहार के मुख्यमंत्री कितना घिनौना बात बोला। मैं क्यों भाई, आपको माँ बहन बेटी नहीं है? क्यों भाई, आप देश के प्रधानमंत्री जी आपको माँ बहन बेटी नहीं है?
आप देश के बाहर कहीं भी दौरा पे जाते हैं तो आप कोई भी आपका फ़ोटो भारत के नागरिकों को ये देखने के लिए नहीं मिल रहा है कि आप पुरुष के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आपकी मीटिंग जब भी होती है तो महिला से होती है, चाहे महिला राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है, उस देश का क्या है कैसा है वो मैं नहीं जान रहा हूँ। तो डोंट मैट, मैं उस बात पे ना जाऊँगा। मैं जाऊँगा कि अगर आप सही में राम भगवान की मंदिर बनाते हैं तो ये रोहिणी मरर का भी मंदिर बना दीजिए, ये ब्रह्म स्थान का भी स्थान का आप मंदिर बनवा दीजिए। देश के कोने कोने में जहाँ जहाँ आस्था से जुड़ा हुआ इस मानवों का श्रद्धा है उस मंदिर को बना दीजिए। मैं यही आपसे आग्रह करूंगा और साथ ही साथ चुनौती दूंगा जिला प्रशासन को है और इसको लेकर के बहुत ही तनातनी मचा हुआ है। हो सकता है कभी यहाँ पर कोई ऐसी अनहोनी हो सकती है जिसमें लोगों की भी अब जान जा सकती है। सरकार और प्रशासन को सचेत करने के लिए मैं हरिशंकर तिवारी यहाँ से आप सबको सचेत कर रहा हूँ कि अगर कोई होनी अनहोनी हुई तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन पे जाएगी।